राघव और आपकी बहुत पेयरिंग हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इट हैपेंड नेचुरली ऑन द शो कि उन लोगों ने स्क्रिप्ट किया, क्रिएटिव्स ने, कि यू विल जस्ट टीज हर एंड ही इज वेरी अनोइंग। मतलब अनोइंग नहीं होता, एक छोटा बच्चा आपको इरिटेट करता रहता है। हाँ। वैसे वो उसने इरिटेट करना शुरू किया, हाय शक्ति, हाय शक्ति, हाय हाय हाय, ऐसे हाय कर। अभी एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है इनसाइड आउट। मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूंगा, आपको बताना है कि सच है या नहीं। ओके। आपने एक बार एक रियलिटी शो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट की वजह से मना कर दिया था। बोल दूं? हाँ यार, देखो इनसाइडर विद फैसू में आए हो आप, वो भी मेरी सीट पे बैठे हो। खतरों के खिलाड़ी। हाँ। हाँ। ओ, मेरे को झलक लगा। नहीं, झलक तो किया है ना मैंने। नहीं, रनर अप तो मैं उसमें भी था ना। हाँ, मैं रनर अप थी झलक में भी। आपने कभी छुप के वोट किया है किसी ऐसे कंटेस्टेंट के लिए जो आपको पसंद नहीं था? क्यों करूंगी मैं? Okay. क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स। फॉल्स। आप ऑलमोस्ट एक बॉलीवुड फिल्म का पार्ट बनने वाली थी, लेकिन फिर किसी रीजन के कारण वो नहीं हुआ। फॉल्स। एक बार किसी जज ने आपको बायस फीडबैक दिया था, सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से। बायस्ड फीडबैक दिया था, हाँ मुझे लगता है। यस, आई कांट टॉक अबाउट इट। ओके। शॉर्ट्स कहाँ है? अच्छा, इसमें नहीं है, चलो ठीक है। रे और क्रिया फिर साथ में दिखेंगे? आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो इसी के साथ में अब हम आते हैं हमारे गॉसिप वाले साइड पे। राघव और आपकी बहुत पेयरिंग हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इट हैपेंड नेचुरली ऑन द शो कि उन लोगों ने स्क्रिप्ट किया, क्रिएटिव्स ने, कि यू विल जस्ट टीज हर एंड ही इज वेरी अनोइंग। मतलब अनोइंग नहीं होता, एक छोटा बच्चा आपको इरिटेट करता रहता है। हाँ। वैसे वो उसने इरिटेट करना शुरू किया, हाय शक्ति, हाय शक्ति, हाय हाय हाय, ऐसे हाय कर। उसका इतना बड़ा बन गया कि एवरीवन, एनीवेयर आई वुड गो, बॉयज विल से हाय शक्ति एंड लाव, वेयर इज राघव। मतलब लिटरली एनीवेयर आई गो नाउ वर्ल्ड में, कहीं पे भी, एवरीबडी, आई कैन नॉट टेल यू। मैं मॉरिशस जब अपना डांस अक्रॉस द वर्ल्ड शूट करने जा रही हूँ, मैं पहुंची हूँ और इमिग्रेशन ऑफिसर इज आस्किंग मी वेयर इज राघव। मतलब पीपल हैव दिस बिलीफ दैट समथिंग इज गोइंग ऑन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग गोइंग ऑन एवर। बट देन लोगों ने, मतलब माय मासी मेरी मम्मी को फोन करके कह रही है कि इनकी शादी कब हो रही है। मम्मी कह रही है ये क्या? तो लोगों ने कहीं ना कहीं मान लिया ये, जो हम कुछ कर नहीं सकते इसका, बट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। क्योंकि इतने सीजन्स तक पीपल एंजॉयड सो मच नोक झोंक एंड मस्ती, तो लोगों ने मान लिया कि कुछ है ही, कुछ ना कुछ तो है। फिर तुम रिएक्ट भी तो वैसा करती थी ना, इतनी प्यारी स्माइल दे देती थी। हाय हाय। नहीं, कभी कभी रिएक्शन भी आप कहीं और के लगा देते हो। जब आप, मेरी शक्ल वैसी होती थी कि मैं तेरे को मुक्का मार दूंगी, और मैं पूरे टाइम ये बोलती थी मर जा, मर जा, और फिर वो मर जाता था। तो ये सब चीजों में कॉमेडी होती रहती थी मेरी तरफ से हमेशा, मुक्का और यही होता था, और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था हमेशा। इतने सीजन कोई करोगे तो लोग मान ही लेंगे ना कि कुछ है। सही बात है। मुक्ति और नीति इंडस्ट्री में काफी कमाल कर रही है, आप लोगों का बॉन्ड काफी अच्छा है। आप लोग ने तो मुझे लगा सब ऊपर से लिखवा के आए हो। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा आई फील सो गुड एक्चुअली। बहनों के साथ बड़ा होना ना, मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड्स आपकी वही होती हैं लाइफ में, एंड प्लस दे आर इन द इंडस्ट्री, तो आपको इस तरह का सपोर्ट मिलता है ना, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। बहुत जगह पे आपको ऐसा लगता है कि यू नो इट्स नॉट फेयर फॉर वीमेन एंड इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू मेक इट थ्रू रियलिटी शोज। हमें दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं इंडस्ट्री क्या होती है, बॉम्बे क्या है, ये वो। हम दिल्ली से आए, तो पहले दिल्ली में थे, तो ये इंडस्ट्री के बारे में सोचना ही ऐसा था कि मम्मी पापा को ही डर जाना चाहिए था, पर वो डरे ही नहीं। उन्होंने बोला कर लो, तो हम भी करते गए एंड देन फॉर्चुनेटली ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया कि ऐसा लग रहा है कि वी आर मेड फ्रॉम देम, दे सपोर्टेड अस, एंड हम लिटरली हम सब लाइन में धूप में लग के ऑडिशन दे के हम आगे बढ़े हैं लाइफ में। सो वी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड बहुत सारे घर के जो लोग मिलते हैं ना हमें, फैमिलीज मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट दोज गर्ल्स कि हमने यू नो वी गो फॉर पार्टीज एंड ये वो। तो उनके लिए ऐसा है कि हम भी कर सकते हैं ये। मतलब आप, वी हैव स्टेड ट्रू टू आवर आर्ट एंड वी आर ट्रू टू आवर फैमिली वैल्यूज। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है टू मेंटेन व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री, जो मुझे लगता है कि आपके अगर फैमिली ऐसी है, सपोर्ट है ना, तो आप मेंटेन कर सकते हो। पॉइंट। D3 के जो कास्ट थे उनको सबको वापस से एक बार देखने मिलेगा? पता नहीं, कोई मैसेज पे कुछ बात नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम ओनली टच। हमारे शो में ना एक था वीकलिंग्स एंड डैजलर्स, ऐसा कुछ था, तो मैं वीकलिंग थी। कैसा दिखाया था कि एक लड़की आई है शहर में और कंफ्यूज्ड है, मैं वो वाली टीम में थी, और एक टीम थी एकदम कूल यो वाली। तो उस टीम में जो गर्ल्स थी ना, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स टुडे, विंती एंड अलीशा। तो वी आर स्टिल लाइक टाइड टुगेदर। In fact, I'm going for a stay over also after this to her place.
तो हम इतने टाइट हैं ऑल द गर्ल्स, पर बाकी वी आर नॉट इन टच. मतलब इट्स जस्ट हाउ यू आर, लाइक किसी के साथ आप यू गेट अलोंग, समटाइम्स यू डोंट गेट अलोंग. जहाँ समझ में आए वहाँ. चलो अब आते हैं हमारे मेन सेगमेंट पे. इसका नाम है इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ. ओके. इतनी देर से आपने कंट्रोवर्सी तो नहीं दिया है, बट अब शायद दे दोगी. ठीक है, शक्ति की शक्ति अब चेक करते हैं. ओके. शक्ति की कम हो रही है शक्ति. हाँ, अभी डर लग रहा है मुझे. दूर दूर. हाँ. क्या आपको लगता है कि डांस रियलिटी शो में टैलेंट से ज्यादा ड्रामा बिकता है? नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कंट्रोवर्सी नहीं दूंगी. आपका डांस अच्छा नहीं, अरे सीरियसली. देखो जितने मैंने अभी तक सीजन्स किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर हैज बीन अ फेयर विनर एक्सेप्ट फॉर वंस वेयर आई फेल्ट लाइक टू मच ड्रामा एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ टुक ओवर. पर मोस्टली ऐसा हुआ है कि या तो वोटिंग के बेसिस पे लोग जीत जाते हैं, जो मुझे लगता है कि अरे इनसे भी अच्छे थे, पर वोट जनता ने ज्यादा दे दिए. जहां मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. जो डिजर्विंग है, पर जो जनता का फैसला है वो फैसला है. हाँ. और कहीं कहीं ऐसा है कि कंटेंट इतना ज्यादा उनका वो हो जाता है कि डांस लोग भूल चुके हैं उनका, कि कंटेंट से इतने एंटरटेन्ड है कि वो पॉपुलर हो जाते हैं. इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं कि हाँ, डांस कि जो इसकी मेन journey- टैलेंट था जो उसका, वो उसको गायब कर दिया लोगों ने. करेक्ट करेक्ट. तो वो होता है. ओके. आपकी तीनों बहनों में से किसी एक के साथ अपनी लाइफ स्विच करना हुआ तो कौन सी बहन होगी? नीति दीदी. क्यों? बिकॉज आई थिंक दीदी एक ऐसी इंसान है, नीति दीदी, जिन्होंने हमारी पूरी फैमिली को अपने कंधे पे लेके चली हैं वो. और मतलब इट इज बिकॉज आपसे ऑफ बड़ी है हर. वो? सबसे बड़ी है वो. Okay. उनके बाद एक और दीदी है कृति, फिर मैं हूँ, फिर मुक्ति है. हम 4 बहनें हैं टोटल. हाँ. तो आई थिंक द वे शी हैज टेकन केयर ऑफ द फैमिली, जिस तरह से उन्होंने हमें पूरा दिल्ली टू बॉम्बे शिफ्ट कराया है, और उन्हीं के कारण मैं डांस भी कर पा रही हूँ. उन्होंने जो मुझे इंकरेज किया है कि यू नो डू दिस, तो आई वुड लव टू बी हर. शी इज माई इंस्पिरेशन. क्या बात है. जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया में डांस रील बना रहे हैं, उनको रियल स्टेज डांसर्स जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, क्या आपको ये अनफेयर लगता है? नहीं मिलती है उनको, क्योंकि जो भी 30 सेकंड रील वाले होते हैं, उनको अगर देख के भी रियलिटी शो पे बुला लो, वो 3 मिनट का डांस कर ही नहीं पाते हैं. उनका खत्म हो जाता है. नहीं, आप कहाँ बनाते हो रील? आप डांस की रील नहीं बनाते हो, आप डायरेक्टली स्टेज पे आके फाड़ देते हो. हाँ, बट तो सच बात है. पर जो डांसर्स हैं, जो रील से फेमस होते हैं, वो स्टेज वाला कंपटीशन नहीं कर पाते. कभी किसी जज का बायस बिहेवियर नोटिस किया है, और वो कौन है? मतलब नोटिस किया है? कोर्स. नोटिस किया है. ओके, ठीक है. अब मेरे को जवाब नहीं देना ना, मैं पी रही हूँ ये. नहीं, मगर कुछ तो बोलो कि हाँ मैंने नोटिस किया है. हाँ, मैंने नोटिस किया है, ऑफ कोर्स. मैंने देखा है. इसीलिए मैंने उस दिन चुपचाप मैंने ये उठा कपड़ा लिया. पहना था और उसने वो पहना था. बाकी हम लोग काट लेंगे एडिट पे. Cheers audience. Cheers. ये लो, पी ली आपने. बाप रे बाप, पी ली. बाप रे. क्या बात है. जैसे फिल्म्स में ज्यादा फॉलोअर्स के बेसिस पर रोल्स मिल जाते हैं, क्या कोरियोग्राफर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है? नहीं पानी. नहीं. हाँ. आई थिंक कोरियोग्राफर्स का मतलब मोस्टली नेटवर्किंग के बेसिस पे होता है. ओके. क्योंकि उसमें उनकी प्रोफाइल से कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है उनको ऐसा है कि अच्छा आप इसको जानते हैं, ये वो प्रोड्यूसर, उसी के बेसिस पे चलता है. ओके. आपने नेटवर्किंग की है लोगों की? नहीं, मेरे तो मतलब मैं ज़्यादा इतना कोरियोग्राफी का काम नहीं करती हूँ. इंस्टेड आई डू, मतलब मेरी कंपनी के लिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ. ओके. वही प्रोड्यूसिंग एंड एवरीथिंग. एक शो जिसका आप पार्ट नहीं रहना चाहोगी? शो का नाम लेना है? हाँ, कोई ऐसा एक शो जिसका आप पार्ट नहीं रहना चाहोगी? बिग बॉस. ओके. एक शो ऐसा जिसने जो आपने किया है, आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने क्यों किया? झलक. नॉट रिग्रेट, बट आई फेल्ट लाइक आफ्टर डांस इंडिया डांस, जो मैंने ये शो किया ना, बहुत डिफरेंस था ओके. इन हाउ एवरीथिंग वाज. आई थिंक डांस इंडिया डांस में सब कंटेस्टेंट्स को ना बहुत अच्छे से मुझे फील हुआ कि टेरेंस सर की उसमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छे से हमें रखा जाता था. झलक में लगा कि बहुत कंपटीशन था, बहुत. मतलब ऐसा था कि अरे तुम तो डांसर हो, मतलब तुम उल्टा ही नाचो, पूरा ऐसे सर पे ही नाचो. हवा में उड़ जाओ. अरे डांस तो यही है ना, तुम अभी सर्कस क्यों करवा रहे हो मुझे? तो मेरे ख्याल से वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा. एक टाइम पे मैं बेहोश भी हो गई थी, इतना कुछ हो गया था. तो आई थिंक आई हैव नेवर बीन दैट स्ट्रेस्ड एवर इन माय लाइफ. मैं भी 10-15 किलो मेरा भी कम हो गया था. हाँ, मतलब मेंटल नहीं आना चाहिए. डीआईडी में तो वेट तो बहुत लॉस हुआ था, पर एक होता है ना कि यू आर हैप्पी डूइंग समथिंग. डांस शुड ब्रिंग यू जॉय. हाँ. इट शुड नॉट बी सो कम्पिटिटिव एंड लाइक दिस. मेरे लिए हो गया था वो. आई फेल्ट दैट. आपको लगता है कि डांस फर्टर्निटी में फीमेल कोरियोग्राफर्स को सेम रिस्पेक्ट और पे आउट नहीं मिलता है जो मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता है? आई डोंट नो अबाउट द पे आउट, बट रिस्पेक्ट आई डेफिनेटली फील नहीं होता इतना.
इतना रिस्पेक्ट नहीं होता। नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जैसे एज अ कोरियोग्राफर आप ना जो भी प्रॉप्स बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, वो आदमी है, और अगर आप उनसे बात करोगे ना, दे विल नॉट लिसन। आपका असिस्टेंट जो मेल होएगा ना, उसका फट से सुनते हैं। आपके साथ ना वो थोड़े ऑकवर्ड है हाँ कि कुछ सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे। जब तक मैं गाली और ये नहीं दूंगी ना, यार सुनो यो, तो कोई आपका सुनेगा नहीं। आप प्यार से ऐसे बात ही नहीं कर सकते, आपको सब लाइटली लेंगे। हल्के में ही लेंगे। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली आई फील रिस्पेक्ट फॉर women इन जनरल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज लेस। वो मुझे अपनी सिस्टर से भी पता है, फ्रॉम एक्टर सिंगर वर्ल्ड ऑल्सो। जैसे दीदी को बुलाते हैं, पूरा पूरा गाना होएगा, उसमें सिंगर फीमेल की 2 लाइन्स होंगी। हाँ, कभी किसी को स्टार से इतना झगड़ा हुआ है कि बात ही बंद हो गई? हाँ मतलब मुझसे ना झूठ नहीं सहा जाता है बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा सा भी कोई हल्का सा भी थोड़ा ऐसे करता है ना, मेरे को दिक्कत होती है। तो फिर मैं अपने आप ही दूर हो जाती हूँ लोगों से, एंड आई जस्ट स्टे डिस्टेंस कि ठीक है आपके लिए वर्क कर रहा है ये सब, तो आप रहो वैसे, मैं अपने हिसाब से ही रहूँगी। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड दिस वे। तो उस हिसाब से मेरे काफ़ी लोगों से रिलेशनशिप्स अभी बंद हो गई हैं कि लाइक आई डोंट वांट टू मेंटेन एनी फ्रेंडशिप। ओके, पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। हाँ, मतलब यू थिंक दैट दे आर हु दे आर, बट देन यू फाइंड आउट दे आर नॉट, दे आर प्रिटेंडिंग। चलो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच। रियलिटी शो के पोस्ट एडिट में कभी आपके रिएक्शन को ट्विस्ट करके दिखाया गया है? यस कितनी बार ऐसा होगा, मैं गंदी शक्ल बना रही होंगी पर मेरी ब्लशिंग वाली शक्ल दिखा देंगे, तो लोगों को लगेगा तू तो शर्मा रही थी, और मैं खुद मैंने कंफ्यूज वही हो तो जाऊंगी बोला। कि आप 18 घंटे शूट कर रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा, पर मुझे पता है कि मैं रिएक्शन उसको गंदे गंदे दे रही हूँ, और मेरे ब्लशिंग वाले या हंसते हुए वाले, शर्माने वाले रिएक्शन। ऐसा तो हाँ, मैंने बोला तब कौन जाके एडिट चेंज कराएगा, बताओ। सही बात है।